हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8) का 4 अर्थात 19(8)(a)(4 की जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बताता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 19(8) का 4 वो क्या है। देखिए दोस्तों, सूचना का अधिकार कानून के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति या नागरिक जब सरकार के किसी भी सरकारी कार्यालय, दफ्तर, विभाग या डिपार्टमेंट से सूचना को मांगता है और जब उस व्यक्ति को सूचना नहीं मिलती है या फिर कोई विवाद उत्पन्न होता है सूचना को लेकर के, तो वो व्यक्ति क्या करता है, इसी कानून के तहत अपने इस मामले को प्रथम अपील में लेके जाता है। और जब प्रथम अपील में उसको उचित न्याय नहीं मिलता है तो वह अपने इस मामले को द्वितीय अपील में लेके जाता है ताकि उसको जो सूचना उसके द्वारा मांगी गई है वह उसको मिल सके। परंतु दोस्तों, जब आयोग में यह मामला ट्रायल में होता है अर्थात प्रक्रिया में होता है तो वहां अनेकों बार ऐसा देखने में आया है कि जो दस्तावेज सूचना के कानून के तहत बाहर मांगे जा रहे हैं तो विभाग वहां पर वो दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थता अपनी जताता है। और कारण क्या होता है दोस्तों? कारण ये होता है, अनेकों बार ये देखा गया है कि विभाग ये कहता है कि जो डॉक्यूमेंट हैं वो लगभग लगभग नष्ट हो गए हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट तो है, ये बात तो स्वीकार करता है, परंतु वो ये कहता है कि लगभग लगभग जो सूचना चाही जा रही है वो मिट गई है अर्थात उसमें पढ़ने योग्य नहीं बची है। दस्तावेज लगभग लगभग नष्ट हो गया है अर्थात उसको उठा करके फोटोकॉपी करा करके देने में या वो ऐसी स्थिति में दस्तावेज पहुंच गया है कि वो पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। जो स्याही है वो लिप पुत गई है उसमें, ठीक है। यह जो कागज है वो नष्ट हो गया है, टूट गया है जगह जगह से। ऐसी बहुत सारी चीजें वहां पर देखने में आती हैं। यानी कि विभाग यह बात नहीं कहता है कि नहीं सूचना उसके विभाग में दस्तावेज के रूप में उपलब्ध नहीं है। वो ये कहता है कि नहीं सूचना उसके विभाग में दस्तावेज में है, परंतु दस्तावेज ऐसी स्थिति में हो गया है कि वो सूचना को बाहर दे पाने में संभव नहीं हो पा रहा है। तो जब दोस्तों ऐसी अड़चन विभाग बताता है और सूचना वहां पर बाहर नहीं दी जाती है, तो जब आयोग इस मामले में सुनवाई कर रहा होता है तो वो सूचना का अधिकार कानून की जो धारा है 19(8) का 4, इस धारा की शक्ति से अपने आदेश में अर्थात लोक प्राधिकरण को वो निर्देशित करता है, आवश्यक स्टेप लेता है वो। और वो अपेक्षा करता है कि जो विभाग है तो वो विभाग में किस प्रकार से उन डॉक्यूमेंट को रखा जाए, उनकी जो अभिरक्षा है वो किस प्रकार से की जाए, तो ये उसमें वो निर्देशित करेगा। यानी जो आवश्यक समझेगा उस पद्धति में जो आवश्यक समझेगा वो परिवर्तन करने के लिए, और वो क्या परिवर्तन करना है आयोग इस बात को भी उसमें उल्लिखित करेगा कि किस प्रकार से उस दस्तावेजों को रखना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के तहत दस्तावेज को कितने दिनों तक कौन से दस्तावेज को सुरक्षित विभाग के अंदर रखा जाना है, ये उसमें विस्तार से बताया गया है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों, विभाग के पास में खुद के जो है नियम होते हैं कि किस दस्तावेज को विभाग और कितने दिनों तक अपने ऑफिस में या अपने कार्यालय में वो सुरक्षित और संभाल कर रखेगा और कितने समय के बाद में उनको वो नष्ट कर देगा। परंतु दोस्तों, यदि उसने जो नियम बना रखा है विभाग ने, उसमें ये बात है कि नहीं उक्त सूचना को 10 वर्षों तक सुरक्षित रखना है, परंतु जब वही सूचना बाहर सूचना के कानून के तहत मांगी जा रही है तो विभाग ये कहता है कि नहीं जो डॉक्यूमेंट है वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि वो सूचना पढ़ने योग्य नहीं है। तो ऐसी क्या बात हुई कि 10 वर्ष तक उसको सुरक्षित तो रखना है, परंतु सुरक्षित इस तरीके से रखा गया है कि सूचना बाहर दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो जब आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं जो पद्धतियां हैं उनमें आवश्यक परिवर्तन किया जाना आवश्यक है, तो वह संबंधित लोक प्राधिकरण को दोस्तों निर्देशित करता है
अपने आदेश में और उनसे इस बात की अपेक्षा करता है कि वह डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से रखेंगे, किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे ताकि वो सुरक्षित रह सके और आवश्यक पड़ने पर सूचना के कानून के तहत उसको बाहर दिया जाना संभव हो सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों, कदाचित कोई भी सूचना अधिकारी किसी भी डॉक्यूमेंट को यह बात कह करके बच जाए कि नहीं वो मेरे विभाग में तो है परंतु वो देने योग्य नहीं है। और जब ये मामला जांच में अगर आ जाता है कि नहीं सूचना अधिकारी जो है वो ऐसा हथकंडा अपना रहे हैं या उन्होंने उस सूचना को ही नष्ट किया जानबूझकर, और अगर ऐसा साबित होता है दोस्तों तो फिर सूचना आयोग वहां पर उनको दंडित करेगा। और जो ये रखरखाव की जो ये बात है दोस्तों, वो सूचना का अधिकार कानून की धारा 19(8) का 4 में उनको आदेशित करेगा लोक प्राधिकरण को कि वो डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से अपने विभाग में संरक्षित करके रखेंगे, यानी कि जितना वो आवश्यक समझेगा और इसके अतिरिक्त जो भी आवश्यक समझेगा उस डॉक्यूमेंट को रखने के लिए वो सब बातें उसमें वो निर्देशित करेगा आयोग। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने इस वीडियो के स्क्रीन पर दिखाता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 19(8) का 4 वो क्या कहती है। धारा 19(8) का 4 अर्थात धारा 19(8)(a)(4) अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना। दोस्तों देखिए, सूचना आयोग क्या करता है कि वो आवश्यक निर्देश दे सकता है और उसको ये पावर है अधिनियम की धारा 19(8) में है। दोस्तों, जब कोई भी मामला आयोग के समक्ष ऐसा जाता है जहां पर सूचना तो विभाग में उपलब्ध है परंतु सूचना से संबंधित जो भी दस्तावेज है वो दस्तावेज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उन दस्तावेजों में जो सूचना है यानी जहां तक पहुंच उपलब्ध करानी है, यानी कि जो सूचना बाहर मांगी जा रही है और उस सूचना को बाहर देना आवश्यक भी है, परंतु देखने में ये आता है दोस्तों कि जो सूचना का दस्तावेज है वो विभाग में तो है परंतु इस स्थिति में पहुंच गया है कि उस दस्तावेज का जो भी भाग है वहां पर वो पढ़ने में नहीं आ रहा है, अर्थात वो काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया है। उसका जो रखरखाव है दोस्तों वो विभाग के अंदर उचित नहीं किया गया। जो उसका अनुरक्षण है यानी कि उसको किस प्रकार से विभाग के अंदर संरक्षित करके रखना है और कितने टाइम तक रखना है दोस्तों, तो इसके विषय में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के तहत विभाग के पास में किस डॉक्यूमेंट को कितने समय तक रखना है ये उसमें बताया गया है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों विभाग के पास में खुद के नियम होते हैं कि किस डॉक्यूमेंट को वो कितने दिनों तक संभाल कर रखेगा और कितने समय के पश्चात में उन डॉक्यूमेंट्स को वो नष्ट कर देगा। तो इसीलिए दोस्तों इसमें ये बताया गया है अधिनियम की धारा 19(8) का 4 में कि जब सूचना ऐसी कोई बाहर मांगी जाती है और देखने में ये आता है कि दस्तावेज तो विभाग में है, दस्तावेज होने से इनकार नहीं है, परंतु दस्तावेज की जिस सूचना को बाहर मांगा जा रहा है उस सूचना तक पहुंच उपलब्ध नहीं हो रही है और वो भी इस वजह से नहीं हो रही है कि उसमें जो सूचना चाही गई है वो सूचना लगभग नष्ट हो गई है। और किस वजह से नष्ट हो गई? क्योंकि उस दस्तावेज का जो अनुरक्षण है वो उचित नहीं किया गया, जो प्रबंध है वो उचित नहीं किया गया। आयोग आवश्यक निर्देश दे सकता है और वो भी लोक प्राधिकरण को कि किस प्रकार से वह अपने विभाग में दस्तावेजों को सुरक्षित रखेगा। दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 19(8) का 4 उसकी पूरी जानकारी दी गई है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।